उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर वह पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने संपन्न कराया था और भगवान ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे। यहाँ का मुख्य रहस्य मंदिर के हवन कुंड में 3 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर से लगातार जल रही अखंड अग्नि है। माना जाता है कि इस पवित्र अग्नि के फेरे शिव पार्वती ने लिए थे और आज भी यह अखंड धूनी जल रही है। इसे देखने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ था 2016 में। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बावन महाराज द डिवोशनल डायरी में। आइए अब कथा विस्तार से जानते हैं। इस अचल सृष्टि में जहाँ कहीं भी शिवलिंग है, चाहे वो छोटे हो या अत्यंत विशाल, उन सभी में भगवान शिव इस महाशिवरात्रि के दिन दिव्य रूप में समाहित हो जाते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को भी महाशिवरात्रि का दिन बहुत प्रिय है। हमारे पुराणों का हर एक अक्षर हमें आध्यात्म की एक नई दुनिया से जोड़ता है। रुद्रप्रयाग से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्रियुगी नारायण मंदिर। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकापुरी से आ रही अलकनंदा से संगम होता है। बाबा केदारनाथ के चरणों को छूकर आती है मंदाकिनी का। इसके केंद्र जिले से 80 किलोमीटर दूर है वो जगह जिसे दुनिया त्रिजुगी नारायण और उत्तराखंड के लोग त्रिजुगी नारायण कहते हैं। यहाँ पर प्रकृति का अनूठा सौंदर्य देखते ही बनता है। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित मंदिर है। यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहते हैं इस विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी और वे सारी रस्में निभाई थी जो एक भाई अपनी बहन के विवाह में निभाता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमवत की राजधानी त्रियुगी नारायण थी और सतयुग में शिव जी ने पार्वती से इस स्थान पर विवाह किया था। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती से हुआ था। माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने के कारण अग्नि कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके पश्चात भगवान शिव ने राजा दक्ष का वध कर दिया था और उसके पश्चात भगवान शिव लंबी योग साधना में चले गए थे। कई वर्षों के पश्चात पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम पार्वती था। पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म था। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक उत्तराखंड के गौरी कुंड में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद माता पार्वती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह सुनकर पार्वती के पिता हिमालय राज ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और फिर त्रियुगी नारायण बना दुनिया का सबसे अनुपम विवाह का साक्षी। जहाँ पुरातन कुंड है, विवाह स्थली है, कन्यादान का स्थान है। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह जिस अग्नि कुंड से संपन्न कराया गया था, उस अग्नि का नाम धनंजय अग्नि है। सभी संतों ने विवाह में भाग लिया था। माना जाता है कि आग के अवशेष खगोलीय पिंड की तरह आज भी हवन में जल रहे हैं। इस विवाह में पुरोहित रूप में सारी जिम्मेदारी ब्रह्मदेव ने निभाई थी। इस अखंड अग्नि के चारों ओर फेरे लगाने के बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह अग्नि 3 युगों से जल रही है, जिसके कारण इसे त्रियुगी मंदिर अर्थात 3 युगों से जल रही अखंड धूनी कहा जाता है। कहते हैं इस मंदिर में विवाह करने वाले जोड़ों का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, वो लोग यहाँ की
झारखंड दूनी की भस्म भी अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि उनके वैवाहिक जीवन में आई कोई भी बाधा दूर हो जाए और सब कुछ सुख शांति से हो जाए। मान्यता आपने जान ली और वजह इससे बड़ी क्या होगी कि त्रिलोकीनाथ जिनके लिए सारा संसार खुला था, उन्होंने विवाह के लिए इस स्थान को चुना जो भगवान विष्णु के 52 अवतार की अवतरण स्थली है। अब आपको इस मंदिर के 52 अवतार वाली कथा बताते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वां वामन भगवान का था। भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए अवतार लिया। राजा बलि तीनों लोकों पर कब्जा कर चुका था। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। वो देवताओं और ब्राह्मणों को डराया करता था। इसके बाद जब इंद्र से स्वर्ग का अधिकार छिन गया, तब सभी देवता अपने कष्टों के निवारण के लिए भगवान विष्णु के पास गए और फिर भगवान ने आश्वासन दिया कि वो वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे। भगवान ने जन्म लिया और फिर शुरू हुई लीला। भगवान वामन एक बौन ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास गए और 3 पग भूमि रहने के लिए मांगी। राजा बलि ने वचन दिया कि 3 पग जमीन हम दे देंगे। इसके बाद वामन देव ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि एक पग में पूरा भूलोक नाप लिया, फिर दूसरे कदम में पूरा देवलोक, तीसरे कदम के लिए कोई जमीन नहीं बची तो राजा बलि ने कहा, तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। राजा बलि की वचनबद्धता से बेहद प्रसन्न हुए भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान विष्णु का ये अवतार त्रिजुगी नारायण में पूजा जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के वामन अवतार को ही समर्पित है। ऐसे तो इस मंदिर में वर्ष भर में कभी भी आ सकते हैं, परंतु बहुत से भक्तगण सर्दियों के महीने में यहाँ आना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। यह मंदिर केदारनाथ के आधार क्षेत्र गौरी कुंड के बहुत पास पड़ता है, इसलिए यहाँ आने वाले लोग केदारनाथ अवश्य जाते हैं। इस स्थान के कण कण में आपको भगवान शिव का वास मिलेगा। माता पार्वती से उनके विवाह के चिन्ह और वामन अवतार का रूप जो शालिग्राम शिला में स्थापित है। यहाँ पर मंदिर के पास 4 पवित्र कुंड हैं, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड। मान्यता है कि विवाह के पूर्व देवताओं ने इनमें स्नान किया था। त्रियुगी नाम का अर्थ, त्रि का अर्थ 3 और युगी का अर्थ युग है। यह स्थान 3 युगों से जल रही अग्नि के कारण ही त्रियुगी नारायण के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की वर्तमान संरचना को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है, जहाँ विष्णु जी की चांदी की प्रतिमा विराजमान है। तो मित्रों, यह मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि अब एक प्रमुख डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल के रूप में भी जाना जाने लगा है, जहाँ जोड़े भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मित्रों, यदि त्रिजुगी नारायण की कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव शंकर।